बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और नागिन और औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक तवायफ का महल था। वो तवायफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह मशहूर थे और वो बहुत बड़े शराबी और जानी औरत थी। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में ख़ास तौर पर बुलवाती और एक रात के 1000 दिनार लेती थी। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसकी कनीज़ें हर दम उसकी खिदमत में लगी रहती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार आता वो फिर दोबारा नज़र नहीं आता। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज़ और अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि धीरे धीरे उस जगह के अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंसने लगे और उनकी बीवियां सख्त परेशान थी कि उनके शौहर कहाँ चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि महल की तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल जाता वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता, लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस लौटा नहीं था। इस तरह शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे थे। तो उनकी औरतों ने सोचा कि अब किसी की मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि खोई हुई चीज कहाँ है। तो हो सकता है हमारे शौहरों का भी वहीं से पता लग सके। वो सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। उन सब ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफर तय करके वो लोग आखिरकार उस जंगल में पहुंच गए, जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतजार कर रही थी, लेकिन उनकी इबादत खत्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया तो वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि वहां पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई हैं जो परेशान लग रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग यहाँ जिस काम से आई हो हम जानते हैं। तो वो कहने लगी, हजरत कुछ कीजिए, हमारे शौहर घर से गायब हैं। जो गायब हुए हैं वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वो कहाँ हैं, इसीलिए हमें ख़ास अमल करना है। वो अमल करने दो, उसके बाद हम उस जगह जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत ईमान के साथ तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। औरतों ने कहा कि हमें आप बता दीजिए कि आप उस जगह कब पहुँचेंगे और कहाँ जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उस पहाड़ पर एक महल बना हुआ है। वहां पर एक तवायफ का अड्डा है और वो तवायफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज़ और उसकी खूबसूरती देखकर मर्द उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर सब मुतमईन हो गई थी, यानी सब निश्चिंत हो गई थी। अब वो अपने घरों को वापस गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पत्ते को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई उसे पीता तो मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और तवायफ ज़ादी के महल में पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीजों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था, जहां से वहशत टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू किया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी संवरी लंबी सी औरत बाल खोले हुए उनके पास आई और बड़ी शान और फख्र से उस तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम कितने हजार लेती हो एक रात की। फाहिशा ने कहा
1000 दिनार लेती हूँ एक रात की। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें 5000 दिनार दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। वो फाहिशा कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरे ख्वाबगाह में। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, तुम्हें दोगुनी कीमत दी है, इसीलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूँगा, बल्कि मैं जहाँ कहूँगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। तो उसने कहा कि ये मेरा महल है और आपको कैसे पता कि कौन सी जगह कहाँ है? तो अल्लाह वाले कहने लगे कि मुझे सब पता है। फाहिशा औरत बोली, अच्छा, लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि यही समझ लो। तो वो तवायफ कहने लगी, आलिम मेरे कोठे पर? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने कि मेरा इरादा क्या है। फाहिशा औरत ने कहा कि मेरे पास आकर तो बड़े बड़े आबिद, जाहिद, आलिम भी बहक जाते हैं, तो आप कौन सी बड़ी चीज़ हैं? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी ख्वाबगाह में नहीं जाना। ऊपर जो कमरा बना हुआ है, जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहां पर जाना है। तो वो तवायफ कहने लगी, वहां आप नहीं जा सकते। अल्लाह वाले ने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकता? भला मैंने तुम्हें पूरी कीमत अदा की है, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, तुम्हें वहां आना पड़ेगा। पहले तो वो तवायफ हिचकिचा रही थी, फिर कहा जैसी आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए और तवायफ से कहा, दरवाजा खोलो। तो तवायफ कहने लगी, जब यहाँ तक आ गए हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो दरवाजा भी खोल लीजिए। अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था। तवायफ ने कहा, देख लिया ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें और यहाँ से जाएं। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो तवायफ तो नहीं जानती थी कि वो सच में एक दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी कि आम मर्द जैसे हैं, जो आते हैं और बहक जाते हैं। उसने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं तो आपको इस जगह की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाऊंगी। तो अल्लाह वाले ने कहा कि शराब मुझे तुम क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पिलाऊंगा, जिसको तुमने आज तक पिया नहीं होगा। उसके बाद उसने अपने कनीजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता। वो तवायफ कहने लगी, इतने अमीर, रईस, दौलतमंद इंसान हो और शराब को हाथ नहीं लगाते हो? अजीब बात है, तवायफ के महल में आए हो और ये काम नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुमसे कहा है ना, जो मैं कहूँगा वही करोगी, जो मैं चाहूँगा तुम वही करोगी। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया कि ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है, मुझे शराब पीनी है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र किया और वो जो लेकर आए थे उसके गिलास में वो चीज डाल दी और कहा कि पियो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सब पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, चलिए चलते हैं। वो गुनाहों की दावत देने लगी। अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तवायफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप एक तवायफ ज़ादी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद आदमी आते हैं, और फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे और मुझे मेरे ख्वाबगाह की तरफ लेकर भी नहीं गए, इस कमरे में आ गए हो और अब कहते हो नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो वो औरत गुस्से में आ गई और बोली, क्या कर लोगे? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक नमाज पढ़ते रहे और वो औरत अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह पर जिंदगी में कभी इबादत न की गई हो, जहाँ पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुई हो, वहाँ एक अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीजें और गुलाम वहाँ आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करना शुरू की। काफी देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है।
ताज़ा हवा अंदर आनी चाहिए। और उसके बाद वो तवायफ कुछ ना कह सकी। उसकी जबान बंद हो गई थी, खामोश थी, सब कुछ देख रही थी बड़ी खामोशी से। अल्लाह वाले ने खिड़की खोली तो वहां पर वो औरतें खड़ी हुई थी, उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ साथ ऊपर तक आ गए ताकि ये नजारा हर कोई देख सके। वो लोग अंदर चले गए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ऐ तवायफ ज़ादी, तू सच बता। वो कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तुम मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास यहाँ आते थे। वो इस शहर के अमीर तरीन आदमी थे, और ये जो औरतें खड़ी है इनके वो शौहर थे। तो तवायफ ने कहा कि हाँ, वो यहाँ एक रात गुनाह करने के लिए आते थे, और क्या फायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का कि जो अपनी औरतों को छोड़कर मेरे पास आते थे। अल्लाह वाले ने कहा, वो उनका और अल्लाह का मामला है। उन्होंने गुनाह किया है तो उनको उसकी सजा भी मिलेगी। उसने कहा, सजा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे बताएगी तो फायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे। लेकिन वो तवायफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है कि वो आदमी कहाँ है, मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू नहीं सुधरी। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ है? हाँ हाँ बताइए हजरत, कहाँ है? अल्लाह वाले ने जोर से कहा, अल्लाहु अकबर। एक बड़ा सा पर्दा हटा। उनकी उस आवाज पर जो पहले से वहां पर नहीं था, सब ने अपनी आंखों से देखा कि वो कमरा खाली था, लेकिन अब वहां पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। वो जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो वो कहने लगे, ऐ तवायफ ज़ादी, तूने यहाँ इन जानवरों को क्यों बंद करके रखा हुआ है? इनको बाहर निकालो। तो वो तवायफ ज़ादी कहने लगी, मैं इन्हें नहीं निकाल सकती, ये मेरे पालतू जानवर हैं। अल्लाह वाले ने कहा, इनको देखकर तो हरगिज नहीं लग रहा है कि तुमने यहाँ इनको पाला हुआ है, बल्कि तुमने इन्हें यहाँ कैद किया हुआ है। देखो कितने ज्यादा बेताब हैं बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देखकर कहा, जानना चाहती हो शौहरों के बारे में? तो ये जो जानवर कैद हैं यही तुम्हारे शौहर हैं, और इस तवायफ ज़ादी ने इन्हें जानवर बनाकर यहाँ पर कैद कर रखा है। इसका मकसद यही है कि आदमियों को यहाँ बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाती है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, और आज मैंने वही चीज़ इसको पिलाई है। इसके बाद वो तवायफ कहने लगी, क्या मतलब? तो क्या मैं भी जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ, अगर तू तौबा कर लेती है तो नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। फाहिशा औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई चीज का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फख्र से कह रही थी, लेकिन उसी वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो जो बहुत खूबसूरत हसीन थी, लंबे काले बाल थे, देखते ही देखते वो बड़ी सी नागिन बन गई। अब वो फाहिशा औरत नागिन बन चुकी थी, और जिस शीशे में वो इंसान नुमा जानवर कैद थे, उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने पढ़कर फूंका तो वो उस शीशे की कैद से बाहर आ गए, और वो चिल्लाने लगे, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से मुझे ये क्या हो गया है? अल्लाह वाले कहने लगे, हम मुसलमान हैं, न शराब पीते हैं न पिलाते हैं, शराब हराम है। मैंने जो पिलाया है वो फ़कत एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि पहले तो मैं इंसान को बाहर लेकर आऊँगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे, जिन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कतरे पिला दिए। देखते ही देखते वो लोग अपनी असल हालत में आ गए। वहाँ खड़े सब मर्द औरतों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा से पूरा महल गूंज गया। वो आदमी जो जानवर बने हुए थे वो रोने लगे, माफिया मांगने लगे। तवायफ अब शीशे के बर्तन में कैद थी। अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत से मर्दों को गुनाहों की तरफ उकसाया है, और तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतों को छोड़कर यहाँ आते थे, इसीलिए तुझे हमने हमेशा हमेशा के लिए नागिन बना दिया है। इससे पहले कि अल्लाह वाले वहाँ से जाते, तवायफ ने कहा,
मुझे माफ कर दें, मुझे फिर से इंसान बना दे। मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ और इस तवायफ खानों को मैं बंद करवा दूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं शराब की बोतलें बाहर फिकवा दूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तू सच्ची तौबा करती है? उसने कहा, हाँ, मैं सच्ची तौबा करती हूँ। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिला दी और वो देखते ही देखते फिर से इंसान बन गई। तब फिर से लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और फिर उसने तवायफ खाने को सच में बंद करवा दिया। वो महल एक बड़ी सी मस्जिद में तब्दील हो गया। उसके बाद वहाँ की इमामत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी और लोग वहाँ पर इबादत के लिए आने लगे और वो औरत एक हुजरे में रहने लगी। फिर कभी उसने कोई गुनाह कबीरा नहीं किया, बल्कि अल्लाह की नेक बंदी बन गई। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।